Hello friends, very good afternoon. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और साथ ही साथ हिंदी के टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास आपके लिए। थोड़ा हिलना नहीं प्लीज़। स्टोरी है द पिकॉक एंड द क्रेन। ठीक है, द पिकॉक यानी जिसे हम मोर बोलते हैं, एंड द क्रेन जिसे हिंदी में बोला जाता है सारस। ठीक है, एक तरह का बर्ड है, आप पिक्चर में देख लीजिए, इसे हम बोलते हैं सारस। तो देखिए क्या है स्टोरी, और हर एक स्टोरी हमें मोरल वैल्यू सिखाता है और इसमें बहुत प्यारी मोरल वैल्यू है। आइए देखिए। Once a peacock was dancing in a forest, spreading his feathers out. ठीक है, एक बार एक पिकॉक यानी एक मोर was dancing यानी नाच रहा था, in a forest यानी जंगल में, स्प्रेडिंग मीन्स होता है, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, स्प्रेडिंग हिज फेदर्स अपने पंखों को फैलाते हुए, फेदर्स आउट। ठीक है, आउट मतलब कि अपने पंखों को बाहर फैलाते हुए। नो डाउट कोई शंका नहीं है। ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हिज फेदर्स। ठीक है, ही लुक्ड वह दिखता था। ठीक है, लुक का लुक्ड पास्ट में है। वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर। देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मोर है इसमें, मोरनी का बात नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था कि जो मोर होता है उसका ये पंख होता है, मोरनी का ये सुंदर सा पंख नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे पता चला भाई, मेरे को लग रहा था कि मोरनी का होता है, तो शायद आपको पता था कि नहीं, ये प्लीज़ बताइएगा। ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल वह बहुत सुंदर दिखता था, एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हिज फेदर्स। फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, और वह गर्व करता था, प्राउड करते मीन्स गर्व करता था, ऑफ हिज फेदर अपने पंखों पे, अपनी सुंदरता पे। सडनली यानी अचानक, सडनली अ क्रेन केम देयर एक सारस वहाँ आया। ठीक है, ही विस्ड द पिकॉक एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग। ही विस्ड यानी विश से विस्ट बना है, उसका इच्छा था। द पिकॉक जो मोर था, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग और वे दोनों बात करना शुरू कर दिए। वाइल टॉकिंग यानी कॉन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत के दौरान, द पिकॉक लुक्ड एट द फेदर्स ऑफ द क्रेन विथ हेट्रेड। वाइल टॉकिंग यानी बातचीत के दौरान, है ना, जो पिकॉक था, लुक्ड यानी देखा, एट द फेदर्स उसके पंखों को, ऑफ द क्रेन्स किसके, क्रेन्स यानी सारस के पंख को देखते हुए, विथ हेट्रेड एक नफरत भरी भावना से, एक घृणा भरी भावना से हम बोल सकते हैं। ठीक है, द क्रेन आस्क्ड द पिकॉक क्रेन ने पूछा, किससे पूछा, पिकॉक यानी मोर से पूछा। क्या पूछता है, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस। वाई आर यू लुकिंग तुम क्यों देख रहे हो मुझे, एट मी लाइक दिस कि तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, जिसमें हम WH फैमिली बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है ये। द पिकॉक रिप्लाइड तब मोर ने जवाब दिया। क्या जवाब देता है, एक मिनट। रिप्लाइड क्या, आई एम लुकिंग एट योर डल फेदर्स। आई एम लुकिंग यानी मैं देख रहा हूँ, एट योर डल फेदर, डल मतलब होता है ना उदास, फीका, जिसमें ब्राइटनेस नहीं है, डलनेस पड़ गया है, जिससे उदास हो गया है ना, वैसे चीज़ों के लिए हम डल यूज करते हैं, कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे उदास पंखों को। ठीक है, मुरझाए हुए पंखों को ऐसे बोल सकते हैं। दे हैव नो लस्टर एंड ब्यूटी। दे हैव
यानी उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं। जब किसी के पास, जैसे मेरे पास पेन नहीं, आई हैव नो पेन, ठीक है। किसी के पास किसी चीज़ होने के लिए दर्शाता है तो वहाँ हम इसी तरह से बनाते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, नहीं। हैव का मतलब है कि पोजीशन दिखाना। अगर हम बोलेंगे आई हैव नो पेन, यानी मेरे पास कलम नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो इसी तरह से है कि दे हैव नो लस्टर एंड ब्यूटी, कि इन पंखों में कोई चमक दमक सुंदरता नहीं है, ठीक है, नहीं है। सी माइंड, कि मुझे देखो ना, मेरे पंखों को देखो। हाउ अट्रैक्टिव दे आर, कि कितना अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित है ये सारे, ठीक है, कि जो मेरे पंख हैं वो कितने आकर्षित हैं, कितने अच्छे हैं, कितने लुभावने हैं। नेचर हैज़ डन सो मच इनजस्टिस टू यू, सच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड एंड सो डल फेदर्स। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, फिर से देख लेते हैं। जो नेचर है, प्राकृतिक है, हैज़ डन, ये हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ के साथ हैव और हैज़ जब लगता है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो नेचर ने किया है सो मच इनजस्टिस, अनफेयर जिसे बोलते हैं भेदभाव, टू यू, तुम्हारे साथ, ठीक है। नेचर ने तुम्हारे साथ अनजस्टिस किया है, भेदभाव किया है। प्राकृतिक ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया। सच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड, कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, पंछी होने के बावजूद। एंड सो डल, कि कितना उदासीन, कितना बेढंगा, कितना बेजान बोल सकते हैं। फेदर्स हैं, कि मतलब तुम्हारे जो फेदर है वो अच्छे नहीं हैं। दिस इज़ रियली अ पिटी, कि ये सच में न्याय नहीं है, ठीक है। दिस इज़ रियली अ पिटी, अनफेयर है। उसके बाद देखिए, द क्रेन रिप्लाइड, तब क्रेन यानी सारस ने उसे जवाब दिया, रिप्लाइड दिया। अपना क्या रिप्लाई देता है? नेचर हैज़ ऑलवेज बीन फेयर विथ एवरी क्रिएचर, जो नेचर है, जो प्राकृतिक है, हैज़ ऑलवेज, हमेशा उसके पास, हैज़ बिन फेयर, उसके पास हमेशा फेयर यानी कि न्याय होता है, हमेशा इंसाफ होता है। विथ एवरी क्रिएचर, हर एक जीव के साथ, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो किसी भी तरह का छोटा क्रिएचर बोल सकते हैं, चींटी हो, कुछ भी हो। दो यू हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, हालांकि तुम्हारे पास है सुंदर सा पंख, चलो ठीक है, तुम्हारे पास सुंदर सा, हालांकि तुम्हारे पास सुंदर सा पंख है। वाइल माइन आर डल, जबकि जो मेरे हैं डल हैं, मानते हैं इस चीज़ को। यट आई कैन फ्लाई हाई इन द क्लाउड्स एंड यू कांट डू दैट एट ऑल। देखो कितना अच्छा लाइन से उसे समझाया है कि माना तुम्हारे पास सुंदर पंख हैं, तुम्हारे पंख बहुत खूबसूरत हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं, और मेरे डल हैं, लेकिन नेचर ने मुझे एक और क्वालिटी दी है। वो क्या है? आई कैन फ्लाई हाई, कि मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, इन अ क्लाउड, बादलों में, एंड यू कांट, कि तुम नहीं उड़ सकते, तुम्हारे पास पंख तो है लेकिन तुम हमारे जैसे ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हो। डू नॉट दैट एट ऑल, कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। द पिकॉक फेल्ट असेम्ड, और पिकॉक यानी जो मोर था, उसे अपने शब्दों पे बहुत बहुत शर्मिंदगी फील हुआ। फेल्ट फील का सेकेंड फॉर्म है। एंड बेग्ड द क्रेन्स पार्डन, और वो सारस से क्षमा याचना मांगा। पार्डन मीन्स होता है क्षमा, माफ़ी मांगना जिसे हम बोलते हैं, बेग्ड यानी मांगना, और पार्डन यानी क्षमा, ठीक है। और तो अंत में वो फिर सारस से क्षमा मांगते कि हाँ मैंने भूल किया। तो ये रही स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडीज अपीयरेंस, हमें किसी के भी क्रिएचर पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। आलोचना यानी बोल सकते हैं ना, कुछ भी ऊंचा अच्छा बुरा शब्द जो हम बोल देते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव में एक अलग क्वालिटी होती है, एक अलग खासियत होती है। तो ये रही आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सपोर्ट।